थाना क्षेत्र में गए थे जहाँ पर पुलिस की हत्या की गई थी, तो क्या कुछ मामला था और क्या शासन बंजी के द्वारा? देखिए, करछना थाना क्षेत्र के अंदर में जो हमारे देवी शंकर जी थे, इनके माँ बाप से मुलाकात हुई, उनके बच्चों से मुलाकात हुई। उनके माँ बाप का जो कहना है, क्योंकि जैसे ही ये खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मिली है, तैसे बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत बहन जी ने ट्वीट भी किया था और बहन जी ने मुझे निर्देशित किया कि आप इलाहाबाद मंडल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो वहाँ जिम्मेदार साथी हैं जिले के, चाहे विधानसभा सबको लेकर के आप घटनास्थल पर जाएंगे। मेरे साथ राजू गौतम जी, इधर सभी हमारे कोऑर्डिनेटर जो मौजूद हैं, सब लोग गए थे। हमने जब परिवार के लोगों से मिला तो उनके परिवार के लोगों का कहना है कि मेरा बेटा दिन भर मेहनत करके आया, फिर शाम को कुछ लोग जबरदस्ती उनको गेहूं बंधाने और ढोवाने के लिए ले जाना चाहते थे, जिसमें मेरे बेटे ने कहा कि मुझे थका लगी है। उनके माँ बाप जो बता रहे थे, हम लोगों ने भी कहा कि कल चले जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती लोग उनको लेकर के गए। उसके बाद सुबह उनकी बॉडी जो मिली है वो पूरी तरह जली हुई मिली है। तो उनके घर वालों का कहना है कि उनके बच्चे जो कह रहे थे कि मेरे पिताजी को जला दिया गया है, और उनके बाप का कहना था कि मेरे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। वही हमारे बेटे जो कमाते थे, उनके 3-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी बिटिया है। उनके घर वालों की मांग है कि अब हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि उनके लिए एक आवास की व्यवस्था कराई जाए, उनको 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए और उस बेटी को नौकरी दी जाए। उनके घर में एक नौकरी, क्योंकि बेटी ही बड़ी है, जिसकी उम्र है नौकरी करने, उसको नौकरी दी जाए और 1 एकड़ जमीन दी जाए। और जो मुलजिम है, उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और घर वालों को सुरक्षा दी जाए। अच्छा, परिजनों का यह कहना था कि उनको सिर्फ बोझा ढोने के लिए मारा गया है। हाँ। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें प्रेम प्रसंग का भी मामला। ये गलत तरीके से इस हत्या हुई है, मजदूरी करने के लिए बुलाए गए। जिनके घर वाले बता रहे हैं, हम उसको जानेंगे ना। ये हवा में उड़ाई हुई बात को, इस मामले को दबाने की जो बात कर रहे हैं, ये गलत है। अच्छा जी, 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो पार्टी की जो क्या रणनीति रहेगी इस बार? देखिए, आज हम पार्टी की रणनीति बताने के लिए नहीं आए हैं। आज मैं मृतक परिवार से मिलने आया था और मृतक परिवार से मिला हूं, और निश्चित है पूरे उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है। इस जंगल राज को देख करके उत्तर प्रदेश की आम जनता पुनः ये उम्मीद कर रही है कि जिस तरीके से 7 से 12 तक सरकार चली है, सारे अपराधी जेल के अंदर थे, सारे अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, और यहाँ उत्तर प्रदेश में न्याय सबके साथ होता था, कानून का राज था। वो कानून का राज लाने के लिए फिर से उत्तर प्रदेश की जनता माननीय बहन जी को लाना चाहती है। हत्या हो गई थी वहाँ पर, फिर एक बेटी हमारी पेड़ से लटकी हुई, उसकी बॉडी बरामद हुई। फिर रानीगंज प्रतापगढ़ की घटना हुई। फिर जौनपुर में 2 दंपतियों की हत्या हुई। फिर आपके आजमगढ़ में एक नौजवान को पुलिस थाने के अंदर हत्या हो गई, मृत्यु हो गई उनकी प्रताड़ना से पुलिस वालों की। फिर आपके बलिया में एक चौहान समाज की बेटी की बॉडी 25-30 फीट ऊपर मिली है। फिर गोरखपुर में 2 बच्चों की हत्या की गई। बस्ती में एक हत्या हुई। फैजाबाद में निवस्त तरीके से एक बच्ची की लाश बरामद हुई। मथुरा में घटना हुई, आगरा में हुई, अलीगढ़ में। पूरे उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है। इससे तो लगता है कि ये सरकार इस प्रदेश में कानून व्यवस्था उनसे नहीं हो रही है, सही संभाली नहीं जा रही है। और इसको मुख्यमंत्री जी को संभालना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो ये गरीबों का अत्याचार हो रहा, इस अत्याचार को बंद करना चाहिए। अगर सरकार न संभल रही हो तो उनको सरकार से बाहर हो जाए।